ओसामा बिन लादेन होता तो जिंदगी के 70वें बरस में दाखिल हो गया होता। ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को हुआ था। वो सऊदी अरब में पैदा हुआ था। उसकी मौत पाकिस्तान के एबटाबाद में हुई। अमेरिकी नेवी सील ने एक ऑपरेशन में उसे मार गिराया। तारीख थी 2 मई 2011। एबटाबाद के एक घर में वो मौत के पहले छुपा हुआ था। सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए हमले के बाद ओसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया था और अमेरिका को उसकी शिद्दत से तलाश थी। ओसामा बिन लादेन ने क्या किया और उसके साथ क्या हुआ, ये सबको पता है। लेकिन हम बात करेंगे उस ओसामा बिन लादेन की जो दौलतमंद और रसूखदार कारोबारी बाप की औलाद था। माँ के मुताबिक बचपन में शर्मीला और अच्छा बच्चा था। टीचर के मुताबिक टीन एज में वो बोलने तक में हिचकिचाता था। फिर उसी ओसामा बिन लादेन का यूनिवर्सिटी में ऐसा ब्रेन वॉश हुआ कि वो इंसानियत पर धब्बा बन गया, सबसे कुख्यात आतंकवादियों में से एक। ये ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत अच्छी थी लेकिन अंजाम उतना ही बदनाम और बुरा था। ओसामा बिन लादेन को मरे हुए करीब 14 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी बदनामी अब तक परिवार पर साए की तरह चिपकी हुई है। ओसामा के एक बेटे उमर बिन लादेन अभी कतर में रहते हैं। वो कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन का बेटा होना आसान नहीं है। अब भी लोग उनसे संपर्क करने से डरते हैं, उनसे मिलने से बचते हैं। सब जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन की जब मौत हुई तब उसे 2 गज जमीन नहीं मिली, उसे समंदर में दफन कर दिया गया। ओसामा की जिंदगी का एक अलग पहलू उसकी मौत के 7 साल बाद सामने आया। तब उसकी मां आलिया गानेम ने ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया। साल 2018 के इंटरव्यू में आलिया ने बताया था कि उनका बेटा ओसामा अच्छा बच्चा था। बचपन में वो बहुत शर्मीला था, पढ़ाई में अच्छा था। यूनिवर्सिटी में उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। आलिया ने दावा किया था कि ये जेद्दा की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में हुआ। वो कट्टरपंथ की ओर मुड़ गया। ओसामा बिन लादेन की मां आलिया ने दावा किया था कि यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े अब्दुल्ला आजम से हुई। वो ओसामा का धर्मगुरु बन गया। उसी ने उसका ब्रेन वॉश किया। ओसामा की मां ने दावा किया था कि जब तक वो ऐसे लोगों से नहीं मिला था तब तक अच्छा बच्चा था। उसके पास काफ़ी पैसे थे। ओसामा के पिता अमीर कारोबारी थे। ओसामा के पैदा होने के बाद उसकी मां आलिया का उनसे तलाक हो गया था। साल 1968 में ओसामा के पिता मोहम्मद बिन लादेन की मौत एक हादसे में हुई। ओसामा और उसके भाइयों को पिता की अरबों रुपए की संपत्ति विरासत में मिली थी। टीनेज में ओसामा बिन लादेन नाइट क्लब जाता था, शराब भी पीता था। वो अंग्रेजी चलन के कपड़े पहनता था। बचपन और टीनेज की तस्वीरों में उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। जेद्दा के एक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ब्रायन एक दौर में ओसामा के शिक्षक रहे थे। उनके मुताबिक वो बहुत शर्मीला था और बोलने में हिचकिचाता था। ओसामा बिन लादेन का धर्मगुरु शेख अब्दुल्ला आजम इस्लामिक राष्ट्रों को विदेशी दखल से आज़ाद कराने की बात करता था। अपने स्टूडेंट से वो कहता था कि इस्लाम को अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए और इसे न मानने वालों के खिलाफ जिहाद होना चाहिए। ओसामा की मां ने दावा किया कि जब उन्हें पता चला कि वो आतंकवादी बन गया है तब वो बहुत दुखी हुई। 1980 के दशक में विद्रोही समूह मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन और अफगान सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ओसामा बिन लादेन इस युद्ध में अफगान लड़ाकों के सहयोग के लिए पाकिस्तान के पेशावर पहुंच गया और उन्हें आर्थिक मदद भी दिलाने लगा। यहाँ उसने मदद के लिए दबेस नाम का गुट बनाया जो बाद में अलकायदा बना। यहीं से ओसामा बिन लादेन पूरी तरह बदल गया। मां के मुताबिक ब्रेन वॉश होने के बाद वो अलग इंसान बन गया। कट्टरपंथी लोगों ने उसे पूरी तरह बदल दिया। ओसामा की मां ने दावा किया कि उनका बेटा उन्हें कुछ बताता नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे हमेशा कहा था कि वो गलत लोगों से दूर रहे। ओसामा ने अपनी तमाम दौलत अफगानिस्तान में लगाई, जहां सोवियत संघ से जंग जारी थी। उसने हथियार चलाना सीखा और एक चैरिटी से लड़ाके में तब्दील हो गया। ओसामा बिन लादेन की मां कहती हैं वो अच्छा बच्चा था। उसके पास अपना मकसद पूरा करने के लिए दौलत भी थी, लेकिन ब्रेन वॉश होने के बाद वो परिवार और कारोबार से दूर चला गया।
ओसामा बिन लादेन का एक करीबी दोस्त था, खालिद। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग सोचते हैं कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में अच्छा इंसान है तो वो ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग बदलते हैं, कई बार जंग भी उन्हें बदल देती है। उनके मुताबिक ओसामा बिन लादेन के साथ भी ऐसा ही हुआ था।